ज्ञानी का मतलब क्या है? विवेकी ही ज्ञानी है। क्या सही है मेरे लिए और मेरे लिए क्या गलत है, इसका जो सही तरीके से निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। शास्त्रों को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो भक्ति महारानी का जो पुत्र ज्ञान है वो ये ज्ञान है कि विवेक, आपके भीतर यदि विवेक है तो आप ज्ञानी हो। और दूसरा पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके सब चले जाओ बद्रीनाथ में जाकर के भजन करो, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य किसे कहते हैं? वस्तु का त्याग किए बगैर उस वस्तु के साथ रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना ही वैराग्य है। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, कोई कह रहा है, तो दो बातें हैं। पहली बात तो उसको खाने को मिलता ही नहीं है, तो वो यही कहेगा कि मैं खाता ही नहीं हूं। अब कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो भाई किसी ने अपनी बेटी तुमको दी नहीं, किसी ने तुमको पसंद किया नहीं, ब्याह तुमसे किसी ने किया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो हो ही जाओगे। लेकिन ब्रह्मचारी खुद को कब कहे? अखंड सौभाग्यवती सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो समझा जाएगा कि हां ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब कोई वस्तु तुमको मिली ही नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपने आप ही पॉजिटिव थिंकर बन रहे हो कि नहीं हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, अब किसी ने किया ही नहीं, इच्छा तो बहुत थी तुम्हारी करने की, तो ब्रह्मचारी तो बन ही जाओगे ना। वैराग्य किसको कहते हैं? वस्तु सामने है लेकिन फिर भी उस वस्तु के प्रति आसक्त ना होना, अपने आप को उस समय किसी भी प्रकार से खुद पर वशीकरण करके रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। उस वस्तु को छोड़ करके चले जाना, मुंह फेर करके चले जाना, उससे दूर हो जाना, वो वैराग्य नहीं है। आपने उस वस्तु से दूरी इसलिए बनाई, आपको डर था कि मैं उस वस्तु के और निकट ना चला जाऊं, वो वैराग्य श्रेष्ठ है ही नहीं। वैराग्य श्रेष्ठ कहते हैं कि वस्तु भी सामने है, तुम भी सामने हो, लेकिन फिर भी तुम डट करके सामना करते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हो। वैराग्य।